हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी के पुराने सालों के प्रश्न पत्र एवं नया सिलेबस जो लागू होने वाला है 2020 से। इस वीडियो में हम मेंस के प्रथम प्रश्न पत्र का खंड बार डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, भूगोल। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं इतिहास, मतलब प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट आ या पार्ट 1 इतिहास। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट बी या खंड बा, जिसको बोलते हैं भूगोल। तो खंड आ और खंड बा मतलब इतिहास और भूगोल को मिला के ये मार्क्स होते हैं 150 का इतिहास और 150 का भूगोल। ये 300 मार्क्स का पेपर होता है। अवधि होती है इसकी 3 घंटे, और इसे आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी मीडियम में लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको इन चारों में वो मीडियम सेम रखना पड़ेगा। बाकी हिंदी को आपको हिंदी में ही लिखना है। तो इस तरीके से आपके पास ये दूसरा वीडियो है इस सीरीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा इतिहास का पैटर्न था, सेम पैटर्न वैसा यहाँ पे है। यहाँ पर भी 5 खंड, यहाँ पर भी 5 यूनिट्स होंगे आपके पास, और हर एक यूनिट से 3 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो ऐसे करके 5 यूनिट से आपके पास 15 लघुत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे। सॉरी, इनको अति लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। जो 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिनकी सीमा 10 शब्द होती है, उनका आंसर हमें करना पड़ता है एक पंक्ति में। उसके बाद आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, जिनकी शब्द सीमा होती है 50 शब्द, या उनका एलेबोरेशन करना है 5 से 6 पंक्तियों तक। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसकी शब्द सीमा होती है 200 शब्द तक। तो हम देख लेते हैं पैटर्न कैसा रहेगा। तो अति लघुत्तरीय 1 यूनिट से 3 पूछे जाएंगे, ऐसी 5 यूनिट हैं, और हर एक क्वेश्चन का नंबर रहेगा कितना, 3 नंबर का। तो ऐसे करके 45 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो 2 लघु उत्तरीय प्रश्न हर यूनिट से पूछे जाने वाले हैं। ऐसे ही अपने पास 5 यूनिट है, और ऐसे करके हर एक लघु उत्तरीय प्रश्न का जो मार्किंग है वो 5 नंबर है। तो ये हो जाता है आपके पास 50 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद हर यूनिट से एक पूछा जाना है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ऐसे करके 5 यूनिट है हमारे पास, और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का मार्क है 11 नंबर। तो ऐसे करके ये टोटल आपके पास 55 नंबर हैं। अगर हम सारा ऐड कर देते हैं ये तो हो जाता है 150 नंबर का। मतलब भूगोल आपसे पूछा जाने वाला है 150 मार्क्स का। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देख लिया, क्वेश्चन का पैटर्न आपने देख लिया है। चलिए डिस्कस करते हैं इसका कंपैरेटिव एनालिसिस, प्री में और मेंस में क्या क्या डिफरेंस है। तो इस तरफ हम देख रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र खंड बा भूगोल, और यहाँ पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है डिस्कस करते हैं। मेंस के पैटर्न से विश्व का भूगोल देखना है। प्रमुख भौतिक लक्षण: पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद। प्रमुख भौगोलिक घटनाएं: भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात। देन विश्व की जलवायु, जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण, जलवायु प्रदेश, जलवायु का परिवर्तन एवं उसके प्रभाव। प्री के सिलेबस में देखते हैं भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं एवं आकृतिक प्रदेश। प्राकृतिक संसाधन क्या हैं: वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी जननांक जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत। विश्व के प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो ये वाला जो वर्ड है ये साइंस एंड टेक में भी आपसे पूछा जाएगा मेंस में।
प्री में तो ऐसा कुछ डिफाइन है नहीं साइंस एंड टेक का, सिर्फ ई गवर्नेंस या आईसीटी का थोड़ा सा पार्ट दिया है। लेकिन ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया ने स्टार्ट किया था, या सोलर कैपेसिटी है, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में चलती रहती हैं पैरेलली। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एज अ करंट अफेयर्स, तो आपको ये छोड़ना नहीं है। देखते हैं फिर से प्री और मेंस का एनालिसिस। भारत का भूगोल। प्रमुख भौतिक स्वरूप: पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, हिमनद। भारत के भू आकृतिक प्रदेश। फिर जलवायु देखना है, मानसून की उत्पत्ति, एल नीनो, देन जलवायु एवं ऋतुएं, वर्षा का वितरण एवं जलवायु प्रदेश। प्राकृतिक संसाधन प्रकार एवं उपयोग। तो यहाँ पर जल, वन, मृदा, मृदा से कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। शैल एवं खनिज। फिर जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, प्रवास, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। देन खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग। संभावना एवं महत्व, उद्योगों का स्थानीयकरण, उद्योग की पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं, मांग, पूर्ति, श्रृंखला प्रबंधन। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारी आपसे पूछी जाने वाली है इसमें भूगोल में। देन आगे देखते हैं भौतिक। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला प्री का पेपर जो होता है उसका सिलेबस हम देख रहे हैं, सेम एज इट इज़ है, बस उसका थोड़ी सी वर्ड्स अलग अलग हैं, पूछा वही जाएगा, बस थोड़ा सा दिखने में अलग है। तो भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं एवं प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन ऑलमोस्ट सेम है। वन, खनिज संपदा, कृषि, जल, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, सफारी। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी जननांकिकी, जनसंख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन। फिर यहाँ पर है मध्य प्रदेश की जननांकिकी एवं जनगणना। आगे देखते हैं प्रथम प्रश्न पत्र खंडवा भूगोल, ये मेंस का टॉपिक, ये प्री का टॉपिक मध्य प्रदेश का भूगोल। तो प्रमुख भू आकारिक जियोमॉर्फिक प्रदेश, ठीक है, इसमें हमें डिस्कस करना है नर्मदा घाटी एवं मालवा पठार के विशेष संदर्भ में। प्राकृतिक, वनस्पति एवं जलवायु। फिर ये मृदा का पूरा यहाँ टॉपिक देख रहे हैं हम। मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण। मृदा प्रसंस्करण एवं मृदा निर्माण। मृदा क्षरण एवं ह्रास की समस्याएं। समस्याग्रस्त मृदा एवं उसके परिष्कार के तरीके। जल ग्रहण आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, उनका प्रकार, वितरण एवं उपयोग। प्रमुख उद्योग, कृषि उत्पाद, वन एवं खनिज आधारित उद्योग। राज्य की जनजातियां, आपदाग्रस्त जनजातियों के विशिष्ट संदर्भ में। अब देखते हैं मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में प्री का क्या सिलेबस है। मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश की जलवायु। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन। मध्य प्रदेश में परिवहन। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत योजनाएं। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियां, जनजातियां तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। अब यहाँ पर राज्य की जनजातियां लिखा हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने पूरा जनजाति वाला पोर्शन जो भी था वो पूरा यहीं लिख दिया है। ऐसा नहीं कि अकेले जियोग्राफी में बस पूछा जाएगा, ये समाजशास्त्र में भी पूछा जाता है, कुछ पार्ट पॉलिटी में भी पूछा जाता है। तो जब भी हम जनजातियां डिस्कस करेंगे तो हम ये सारे एस्पेक्ट एक ही जगह पर देखेंगे कि इनका भूगोल में क्या सिलेबस था, समाजशास्त्र में क्या सिलेबस था, तो एक ही जगह पढ़ेंगे लेकिन अलग अलग जगह ये यूज़ होता जाएगा। तो प्री में ऐसा कुछ डिफाइन किया नहीं था, तो मैंने एक ही जगह पर इसको लिख दिया है। बाकी ये इनका डिवीज़न अलग अलग है, जैसे कल्याणकारी योजनाएं वहीं पर आएंगी पॉलिटी और समाजशास्त्र वाले सिलेबस में। आगे देखते हैं पेयजल, जल एवं आपदा प्रबंधन का टॉपिक है पेयजल। आपूर्ति, जल की अशुद्धि के कारण एवं गुणवत्ता प्रबंधन, जल प्रबंधन, भूजल एवं जल संग्रहण, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाएं,
आपदा प्रबंधन की अवधारणाएं एवं विस्तार की संभावनाएं, विशिष्ट खतरे एवं उनका शमन, सामुदायिक योजना, संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास, निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन रक्षा हेतु दक्षता। तो ऐसा कोई भी टॉपिक प्री में नहीं पूछा जाना है। अगर कोई टॉपिक करंट अफेयर्स में चल रहा है तो भले वो पूछा जाए, अदरवाइज प्री में ऐसा कोई टॉपिक है नहीं अभी तक। आगे देखते हैं, भूगोल की आधुनिक तकनीक, सुदूर संवेदन सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, घटक, उपग्रहों के प्रकार, सुदूर संवेदन का उपयोग, GIS, घटना एवं घटक एवं उपयोग, GPS, आधारभूत संकल्पना एवं उपयोग। तो ऐसा कोई भी टॉपिक फिलहाल तो प्री में मेंशन किया नहीं गया है। और ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये करंट अफेयर्स में चलते ही रहते हैं कि GI टैग वगैरह दे देते हैं, या GPS से रिलेटेड कोई सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया है, या इंडिया का नेविगेशन सिस्टम का कुछ सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, या कुछ रिसेंट एडवांसमेंट हुआ है, तो वो सारे करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाते हैं प्री में। लेकिन ऐसा कुछ अभी मेंशन नहीं है, करंट अफेयर्स तो मेंशन है, वो पूछा ही जाता है। अब हम देखते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर्स में कौन कौन से क्वेश्चन थे। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किन पर्वतों का समूह है? संप्राय भूमि क्या है? पेंडा कृषि से क्या अभिप्राय है? मध्य प्रदेश के 3 ताप विद्युत केंद्रों के नाम बताना है। देन ताप्ती नदी के उद्गम स्थल का नाम बताना है। फिर मंगला किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है? भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। अल्लाह बांध क्या है? लू क्या है? आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के हीरा उत्पादक क्षेत्र के बारे में लिखिए। एटॉल क्या है? मध्य प्रदेश के कागज उद्योग के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन रिपीट होगा भी थोड़ी देर बाद। अपभू तथा उपभू ज्वार को परिभाषित कीजिए। 2001 से 2011 के दशक में मध्य प्रदेश में शिशु जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? उत्तराखंड केदारनाथ में आकस्मिक बाढ़ कब और क्यों उत्पन्न हुई? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय पर्वत की उत्पत्ति को समझाइए। मध्य प्रदेश में कुआं एवं नलकूपों द्वारा सिंचाई का सर्वाधिक विकास किन क्षेत्रों में हुआ है? इसके क्या कारण हैं? आगे देखते हैं, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीके कौन कौन से हैं? इनसे कौन सी आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकती हैं? आपदा प्रबंधन में राहत एवं पुनर्वास के लिए किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख कीजिए। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के डोलोमाइट खनन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में मिट्टियों की प्रमुख विशेषता बताइए। तो मिट्टियाँ घूमती ही रहेंगी, हर बार पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन में, हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में आपको मृदा का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 1901 से 2011 का वर्णन कीजिए। आगे चलते हैं, ग्रामों से नगरों की ओर प्रवास के प्रमुख कारण क्या हैं? हिंद महासागर में आई 2004 की सुनामी के कारण एवं परिणामों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन करते हुए इसके तीव्र विस्तार के कारण बताइए। मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का विस्तृत वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में मिट्टी अपरदन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों का विवरण देते हुए मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय बताइए। मध्य प्रदेश के जल संसाधनों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में शुष्क कृषि के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनकी समस्याएं एवं विकास के उपाय बताइए। मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। भूकंप उत्पन्न होने के विभिन्न कारणों का वर्णन करते हुए 2001 में कच्छ में हुए भूकंप का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो जनजातीय क्षेत्रों का जो भी
जियोग्राफिकली सिग्निफिकेंस है तो उनको हमें पढ़ना पड़ता है भूगोल में। बाकी जो भी कल्याणकारी योजनाएं या जो भी और टॉपिक्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट में हम कवर करते जाते हैं। तो अभी तक का ये पेपर जो था वो था 2018 का। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 का क्वेश्चन पेपर। देखते हैं। ह्यूमस को परिभाषित कीजिए, रेशम कृषि को परिभाषित कीजिए, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों का वर्णन कीजिए, मृदा का अर्थ समझाइए। देन दून एवं द्वार को परिभाषित करना है, मालाबार तट, बलराम ताल योजना, दीप्ति प्रसारण अनुपात क्या है, इसको हम बोलते हैं अल्बेडो। आगे देखते हैं। भारत में भूमि सुधारों का वर्णन कीजिए, वर्षा का प्रतिलोमन को परिभाषित करें, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, जेट स्ट्रीम को संक्षेप में परिभाषित कीजिए। वर्ष 2013 में उत्तराखंड में आई आकस्मिक बाढ़ के कारण क्या थे, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। गरजती चालीसा से आप क्या समझते हैं, इसकी स्थिति बताइए। एल नीनो एवं ला नीनो को परिभाषित कीजिए। छोटा नागपुर पठार औद्योगिक क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में नहर सिंचाई का मूल्यांकन कीजिए। भारत में जनजातियों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में कुपोषण की समस्या का परीक्षण कीजिए। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु उप प्रदेशों को चिन्हित कीजिए। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र त्रासदी 1986 का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिक कृषि क्या है, इको फार्मिंग के बारे में पूछ रहे हैं। यह हरित क्रांति कृषि से कैसे भिन्न है, विवेचना कीजिए। विंध्याचल बघेलखंड पठार की भौगोलिक विशेषताओं पर टिप्पणी लिखिए। चंबल परियोजना की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश में मृदा संरक्षण एवं मृदा ह्रास की विवेचना कीजिए तथा इसके निदान के उपाय बताइए। महान हिमालय या हिमाद्री पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ग्रीवाखंड क्या है, महासागरीय लवणता के 5 नियंत्रक कारकों के नाम बताइए। गुप्त ऊष्मा क्या है। भारत की अनुपन्न नदी का नाम बताइए। तो यहाँ पे मिसफिट स्ट्रीम ऑफ इंडिया का वर्णन करवा रहे हैं हमसे। देन मध्य प्रदेश को भौतिक प्रदेशों में विभक्त कीजिए तथा उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत कीजिए। आपदा प्रबंधन के संस्थात्मक संगठन एवं आधारभूत प्रधार नीति का वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या स्थिर करने के मानकों का मूल्यांकन कीजिए एवं बढ़ती जनसंख्या रोकने हेतु सरकारी नीति की विवेचना कीजिए। मध्य प्रदेश की जल प्रवाह प्रणाली का विवरण दीजिए। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या है। प्लेट विवर्तनिक का सागर तली प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो ये वाला जो पेपर है ये है 2017 का पेपर। अब हम डिस्कस करेंगे 2016 का पेपर। देखते हैं। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति, क्रेटर झील को परिभाषित करें। शौरिक स्थिरांक सोलर कांस्टेंट को परिभाषित करें। जलवायविक आपदाओं के प्रकार। मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम बताएं तथा राज्य का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार लिखें। सर क्रीक क्या है। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास की प्रतिकूल कारक क्या हैं। बताएं कि किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित करें। टॉन्स नदी का उद्गम स्थल क्या है। भारत में मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक राज्यों के नाम बताना है। भारत में लिंग अनुपात की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है। भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। अपभू तथा उपभू ज्वार का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये 2018 में भी पूछा गया था, सॉरी शायद 2017 का क्वेश्चन था, ये फिर से रिपीट हुआ था। प्रशांत महासागर का
ज्वालाव्रत, द फायर रिंग ऑफ पैसिफिक ओशन। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिलों के नाम लिखें तथा उसके कारण बताएं। अति संवेदनशील आदिवासी समूहों के विशेष संदर्भ में मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों का संक्षिप्त विवरण दें। मध्य प्रदेश के फसल परिक्षेत्र का वर्णन करें। भोपाल गैस त्रासदी एवं उसके कारणों का वर्णन करें। भूजल संभरण और निस्राव के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए गंगा, नर्मदा और कृष्णा नदी के क्षेत्र में भूजल संसाधन क्षमता का संक्षिप्त वर्णन करें। आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्यों और उसके उपायों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में पीने के पानी के स्रोतों और उपलब्धता का संक्षिप्त ब्यौरा दें। मध्य प्रदेश राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं और मध्य प्रदेश के विकास में उनका क्या महत्व है। हिमालय देश का एक विशिष्ट भू आकारिक प्रदेश है। इसकी समानांतर श्रेणियों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल के उत्पादक क्षेत्रों का वितरण दीजिए। गंगा नदी प्रणाली का विवरण दीजिए एवं इसकी प्रमुख सहायक नदियों के नाम बताइए। कृषि आधारित उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण दीजिए। भारत में 1901 से जनसंख्या वृद्धि दर एवं क्षेत्रीय प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। स्टेलैक्टाइट और स्टेलैग्माइट की प्रमुख विशेषताओं तथा उनके निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के क्षरण की समस्या तथा निदान के उपायों की विवेचना कीजिए। प्रायद्वीप भारत की भू आकृति का वर्णन करते हुए उसके भू आकृतिक उप क्षेत्रों का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश के खनिज और ऊर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकारों, उनकी विशेषताओं तथा उनके वितरण का विस्तृत विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रकार और उसके वितरण पैटर्न पर प्रकाश डालिए। ये देश के कृषि विकास में उनकी भूमिका भी लिखिए। मध्य प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों तथा उनमें पाए जाने वाले उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं 2016 के क्वेश्चन पेपर के। अब हम डिस्कस करेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम तथा उसकी ऊंचाई बताइए, जो नेपाल सिक्किम सीमा पर स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान के उपविभाग का नाम बताइए। ग्रेट बैरियर प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? किन गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? मध्य प्रदेश की 2 नदियों के नाम बताइए जो दरार घाटी से बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात बनाती है? ग्रांड कैनियन किस नदी पर स्थित है? देश का प्रथम परमाणु विद्युत तापगृह कहाँ स्थित है और कब उत्पादन प्रारंभ हुआ? मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम बताइए जो सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित भूमि रखते हैं। भू अवनति को परिभाषित कीजिए। प्राकृतिक आपदाओं को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी लिखिए। अश्व अक्षांश से आप क्या समझते हैं? स्थिति बताइए। मध्य प्रदेश किस सबसे कीमती खनिज के लिए प्रसिद्ध है? वायुमंडल की संरचना बताइए। महासागरीय निक्षेपों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। भारत में मिट्टियों के प्रकार व उनका वितरण बताइए। भारत के उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कीजिए। भारत के प्रमुख गैर
परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का उल्लेख कीजिए। चंबल नदी की प्रवाह प्रणाली का भौगोलिक विवरण दीजिए। भारत के जूट उद्योग की विशेषताएं बताइए। भारत में बागवानी फसलों में फलों का महत्व बताइए तथा प्रमुख फल उत्पादक क्षेत्र बताइए। मध्य प्रदेश के तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों का प्रादेशिक विवरण दीजिए। स्वातंत्र्योत्तर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित लौह इस्पात के 4 संयंत्रों का विवरण दीजिए। मध्य प्रदेश के सीमेंट उद्योग के बारे में बताइए। अरावली की पहाड़ियों की धरातलीय दशा का वर्णन कीजिए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पर्यटन की दृष्टि से महत्व बताइए। मध्य प्रदेश भारत के दाल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है, अपने विचार रखिए। मालवा पठारी प्रदेश का आर्थिक महत्व बताइए। भारत में खनिज तेल उत्पादन क्षेत्रों का विवरण कीजिए। भारत में जलयान निर्माण उद्योग की समीक्षा कीजिए। तवा घाटी परियोजना का मूल्यांकन जल प्रबंधन की दृष्टि से कीजिए। मध्य प्रदेश के मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करिए तथा उसका उपयोग भी बताइए। तो गाइज, ये पेपर था 2015 का। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका टेलीग्राम लिंक है, उस चैनल पर जाके आप उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।